भी हमने किया है। पिछले 1.5 साल में आपने देखा होगा, हमने 12 जनवरी कार्यक्रम किया, हमने 20 फरवरी को संयुक्त में किया, फिर हमने 3 सितंबर को हमने सारे सांसदों का घेराव करने का काम किया, और 18 अक्टूबर को आप सबकी मेहनत और ताकत से हमने लखनऊ में भी जो हौसले और जज्बे के साथ काम किया। परिणाम अभी हमारे अनुरूप नहीं आया है, इसका कष्ट जरूर है, लेकिन हम अभी फेल नहीं हुए हैं और ना फेल होंगे। हम पास होंगे। ये जज्बा हम सबके पास होना चाहिए, क्योंकि वही अटल बिहारी वाजपेयी जी की हमें वो पंक्तियाँ याद आती हैं कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। बिल्कुल वीरेंद्र जी, मूल विद्यालय पर सारी समस्याओं का समाधान लगभग हो गया है। बहुत जल्द आपको इसका परिणाम देखने को मिलेगा। इसलिए अमर सिंह कुशवाहा जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी साथियों से निवेदन है कि किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप पर आप लोग आपस में कोई भी आपसी रंजिश ना पालें, एक दूसरे का सम्मान करें, क्योंकि सभी हमारे भाई हैं। हम सभी की भावनाओं का सम्मान करते हैं, सभी की भावनाओं की कदर करते हैं। सभी भाई हमारे परेशान हैं, इसलिए हो सकता है भावनाओं में आकर, आवेश में आकर कुछ हमारे लिए या किसी के लिए कुछ गलत अगर लिख देते हैं तो उसको आप लोग इग्नोर करिए। बस ये समझ लीजिए कि वह आपसे ज़्यादा परेशान है, इसलिए उनकी भावना नहीं रुक पा रही है, वो लिख दे रहे हैं। इसलिए आप लोग आपस में बहस ना करें, प्रयास ये करिए कि आप सभी लोगों को जोड़िए। वो चाहे किसी संगठन में हो, चाहे कहीं हो, चाहे किसी टीम में हो, है तो वह शिक्षा मित्र ही, वह हमारे भाई हैं, और अपने भाइयों को जोड़ कर रखना है, क्योंकि अगर समस्या कोई खड़ी होगी तो यही हमारे भाई काम आएंगे। अगर धरना प्रदर्शन में एक भाई को चक्कर आएगा तो दूसरा भाई पानी पिलाएगा। इसी को लेकर के आप लोग आपस में बहस ना करें। हम लोग जो काम कर रहे हैं, हमने पहले भी कहा था, जब संकट आता है तो सारे नेता एक हो जाते हैं और आप उनके लिए लड़ते हैं। आप जिनके लिए लड़ते हैं वह हमेशा अपनी समस्या आने पर एक हो जाते हैं। चाहे आपने देखा हो 2016 में हाई कोर्ट में समस्या आई तो सारे संगठन एक हो गए। जिनके लिए हम आप लड़ते थे वो सारे एक मंच पे दिखाई दिए। दिल्ली में आपने देखा, दिल्ली के जंतर मंतर पर सारे संगठनों के प्रदेश अध्यक्ष एक जगह खड़े हो गए, जिनके लिए हम आप लड़ते थे। लखनऊ में लक्ष्मण मेला मैदान में देखा, सभी संगठन के पदाधिकारी एक साथ जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, लेकिन लड़ कौन रहा था? हम आप लड़ रहे थे। जमीन पर हम आप लड़ते हैं, व्हाट्सएप पर हम आप एक दूसरे के नेता को नीचा दिखाने का काम करते हैं। ये कतई काम मत करिए। हम सभी शिक्षा मित्र हैं, हमारी सबकी एक समस्या है, सभी लोग अपनी समस्या को लेकर के परेशान हैं। कोई भी हो, किसी को भी हो, आप लोग आपस में मित्रता बनाए रखें। कोई कम काम कर रहा है, कोई ज़्यादा काम कर रहा है, या कोई नहीं कर रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन जो कर रहा है उसको भी देखिए और एक जगह रहिए, एक साथ रहिए। नमस्कार, आप सभी जितने भी शिक्षा मित्र, जितने भी अनुदेशक साथी हैं, आप सभी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ये खबर आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आप सभी को पता होगा कि चुनाव से पहले, यानी कि आचार संहिता लगने से पहले, आप सभी के लिए कमेटी के द्वारा रिपोर्ट जारी करनी थी। आप सभी के लिए प्रस्ताव भी पारित करना था, जिसमें सरकार को ये बताना था कि वो आपके मानदेय में वृद्धि करेगी या फिर आप सभी का नियमितीकरण करेगी। फिलहाल उसके बाद आचार संहिता लग गई, लेकिन इसके बाद उम्मीद थी कि आचार संहिता की खत्म होते ही आप सभी के लिए सरकार के द्वारा कुछ न कुछ अच्छा काम किया जाएगा। अब आचार संहिता भी खत्म हो चुकी है। क्या आप सभी के लिए सरकार के द्वारा कोई फैसला लिया गया है या नहीं, जानेंगे इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिए। अपनी बात कह रहे हैं और आगे भी प्रयास जारी है। मिर्जापुर के साथी भी हमारे लगे हुए हैं। प्रयागराज से वसीम भाई का भी बड़ा सहयोग है। अभी बहुत सीमित समय में हम लोग अपना प्रयास करके समाप्त करेंगे। उसके बाद अपने साथियों के साथ बैठक करेंगे, बैठक करके अगली रणनीति बनाएंगे। अगली रणनीति पर खुलासा बैठक के बाद करेंगे। अभी हम लोगों का सबसे जो मिलने मिलाने का कार्यक्रम चल रहा है, उसमें हम लोग फिलहाल सफल हैं, सबसे मिल रहे हैं और अपनी बात कह रहे हैं, और उसका हमें रिजल्ट पॉजिटिव मिल रहा है। ये आप आसान मत समझिए। सबसे मिलना, अपनी बात कहना भी इतना आसान नहीं है।
और उनको अपने पक्ष में करना भी इतना आसान नहीं है। अभी तक हमारे बहुत सारे साथी कह रहे थे कि लोकसभा में मुद्दा उठवाना है, इसके लिए आप सभी साथियों से मिलिए। तो हम लोग पक्ष विपक्ष सभी जनप्रतिनिधियों से मिल रहे हैं कि कहीं से तो हमारी आवाज़ सदन में गूंजे और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो 2016 में बनारस में वादा किया था कि शिक्षा मित्रों की जिम्मेदारी हमारी है, वह जिम्मेदारी पूरी करें। वक्त आ गया है, बहुत कष्ट हमने झेला है, अब कष्ट झेलने की क्षमता नहीं है। सभी जुड़े हुए साथियों से एक और निवेदन कि हमारे बारे में लोगों ने बहुत कुछ कल से लेकर के आज तक कहा है, बहुत सारी आपत्तियां की हैं। तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग घर बैठो, डरो, हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम प्रयास कर रहे हैं, प्रयास करते रहेंगे, हमारा प्रयास सही दिशा में है और इसका लाभ आपको भी मिलेगा। आप परेशान मत हो, क्योंकि जहां पहुंच के कदम डगमगाते हैं सबके, जहां पहुंच के कदम डगमगाते हैं सबके, उसी मकाम से अपना रास्ता होगा, उसी मकाम से अपना रास्ता होगा। इन बातों के साथ सभी साथियों को नमस्कार, प्रणाम और संगठन द्वारा किया जा रहा प्रयास लगातार आप तक पहुंचाने का हम काम करेंगे, कर रहे हैं। कल से पुनः